अच्छा मुझे आप बताइए कि कल का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होना चाहिए, किस खिलाड़ी को जो है वो खिलाना चाहिए, फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन हो चाहिए? कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अगर आप ये कह रहे हैं कि सेम इसके साथ जाना फहीम चाहिए? अशरफ की जगह पे आपको आई थिंक हारिस रऊफ को ऐड करना चाहिए। आपके पास दो प्रॉपर फास्ट बॉलर हो, आपके पास नीचे सुफियान अब्रार और साथ नवाज के साथ इवन के यू नो दैट कि आप साइम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है स्टार्ट ऑफ द ओवर्स के अंदर, तो आपके पास जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो यही बनता है। इसके बाद अगर आप बेंच स्ट्राइक देखें तो उसके बाद आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप इनकी जगह पे इंक्लूड कर सकें। लेकिन सबसे अच्छी जो टीम की चीज नजर आ रही है ना कि वो सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ पे। अगर आप सलमान अली आगा की देखें, अप्रोच देखें, वो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। हारिस नीचे परफॉर्म नहीं कर रहा, उसने अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस करके वो नीचे गया, उसने हारिस को ऊपर किया और उसका रिजल्ट आपको नजर आ गया। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज होती है, एज ए कैप्टन को अगर सेक्रीफाइस करेगा तो उसका इंपैक्ट पूरी टीम के ऊपर आएगा। आप 2017 में देख लें क्या हुआ सरफराज अहमद की कैप्टनसी में, वो उसको बैटिंग का शौक नहीं था, वो टीम के लिए खेलता था। अच्छा हमारे जो व्यूअर्स है ना उसमें ज्यादातर इंडिया के लोग हैं, वो नीचे हमें लाइव कमेंट्स भी कर रहे होते हैं और अपनी राय भी दे रहे होते हैं और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं। वो बड़े क्यूरियस है इस मामले में, या ये इस बारे में जानने की कोशिश करें कि कल कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, या पहले किसको खिलाना चाहिए, मिडल में किसको खिलाना चाहिए? मोहसिन साहब। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही चीज़ मैं समझता हूँ होनी ज़रूरी है अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज अगर हम सारे स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो अगर कहीं स्पिनर हमारे लॉक होते हैं तो हमारे पास उस लॉक को तोड़ने के लिए, उस साइकिल को तोड़ने के लिए एक फास्ट बॉलर होना ज़रूरी है। ठीक है। फहीम अशरफ की जगह पे मैं ये समझ रहा हूँ कि हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए। अगर आप फहीम अशरफ की जगह आप ये समझते हैं कि आपको बैटिंग की भी थोड़ी ज़रूरत है तो फिर आप वसीम जूनियर को ट्राई कर सकते हैं, आल्दो को आपने पूरे उसको टेस्ट नहीं किया हुआ। लेकिन इसके अलावा जो हमें कोई कॉम्बिनेशन, ये जो बात हो रही है ना, अच्छा इससे बैटिंग की डेप्थ कम नहीं हो जाएगी? बैटिंग की डेप्थ, मुझे आप ये बताइए कि 20 ओवरों में अगर आप 8 बैट्समैन के साथ खेलने की सोच रहे हैं तो फिर आप बेसिक फिलॉसफी के खिलाफ है। आप 20 ओवर में भी आप है सर। नहीं, मजबूरी नहीं बन चुकी। हम अब ये देखिए ना मजबूरी कहाँ है। आप इस चीज को समझिए कि अगर आप हारिस को कभी ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी नीचे लेके जा रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन आप खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिसका खराब कर रहे हैं वो भी अहल नहीं है। अच्छा हाफिज साहब, हमारी तो बैटिंग शुरू ही चौथे नंबर से नहीं होती? नहीं तो वो आपको पहले से शुरू होनी चाहिए ना, कंसीडर ही नहीं करते। पहले से शुरू होनी चाहिए। पहले 3 तो कुर्बान हो गए ना, फिर चौथे भी शुरू हुई। तो हाँ जी, वो कुर्बानी तो पहले चल रही है। कप्तान ने भी आके कहा जी कि आप वो कुर्बानी दे रहा है, ये कुर्बानगाह नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, परफॉर्म करना है, ये परफॉर्म करना है आपने। यहाँ पर आपने आकर अपनी सलाहियतों का इजहार करना है जिसका आपको मुआवजा मिलता है, ठीक है। और ये दुनिया में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल से ज्यादा बड़ी कुर्बानी किसने दी होगी? वो एक टांग पे इंग्लैंड के उसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप पे मैच जीत गया। उसने तो नहीं कहा मैंने कुर्बानी दे दी है, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती, हो सकता है मैं कभी उसके बाद क्रिकेट खेलने के काबिल ही न रहता, ठीक है। इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती, कोई इतनी सीवियर इंजरी हो जाती कि मैं दोबारा क्रिकेट खेल, कभी उसने कहा है कि मैंने कुर्बानी दी है? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप चूंकि हमारे बैट्समैन को लेकर इतने ही ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं। उन्हें नाराज नहीं है मैडम, मैं हकीकत पसंद हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, तो फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। मशवरा दीजिए ना कि मशवरा देने वाले वो बैठे हुए, उनके मुशीरान है, वो दे मशवरा। यहाँ पे सैकड़ों लोग, हजारों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरे देते हैं ना, तो उन्हीं के मशवरों के ऊपर ये तबाही हो रही है सारी। ये तबाही हो रही है ना कि वो जो आता है वो एक आगे कहता है जी कुर्बानी दे रहा है। वो क्या कुर्बानी है यार? प्रोफेशनल क्रिकेट है जहां पर उसका नंबर बनता है। फिर मोहसिन साहब कहते हैं मैं कुर्बानी दे देता हूँ, वो कहेंगे मैं अपने वक्त की कुर्बानी देता हूँ। चले मैं पैसे भी नहीं लेता आपसे, मैच फीस मुझे डाल लें, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ मैच फीस की, तो क्या ये टीम में आ जाते हैं? नहीं आते। वहां पर आप अपनी सलाहियत की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं। एक खास काम आपने करना होता है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, तो उसकी वजह से आपको पैसे मिलते हैं। हमें बहुत नाराज दिखाई देते हैं। नहीं नाराज नहीं, आप सब देखेंगे आपको पाकिस्तान का जीत के खुशी दे देंगे। मैंने बड़ी जीतें देखी हुई हैं, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। मैंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को उनको रगेते हुए देखा हुआ। ये हुए क्या चीजें हैं? लोग इनके खिलाफ जीते, खुशियां होना भी नहीं चाहिए ना कोई और, अगर जबरदस्ती, बट ठीक है हमारे बैठने से अगर तो किसी ने गुलाब जामुन पे खुश होना है तो वो हो जाए। यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ये इससे बड़ा जुल्म क्या है कि आप ओमान का और यूएई का मैच विद पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं। ये जुल्म कभी किसी ने देखा भी था? हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। एक विक्ट्री है, उसको डिस्कस करना चाहिए, और आगे के मैच के लिए देखिए एक मोटिवेशन, छोटी सी जीत मैडम वही मोटिवेशन नहीं होती।
ये कोई यूएई विमान के साथ साहब आप माने या ना कभी माने, आप छोटी सी ऑस्ट्रेलिया जीत भी बड़ी मैटर करती पता है। नहीं किन लोगों के लिए करती है यार, पता नहीं कभी आपने ऑस्ट्रेलिया के भाई कैप्टन हमारे लिए अच्छा, तो हाफ साहब, मैं हमारे इसका लिए तो जवाब देता मोटिवेशन हूं होती कि है। हम इंडिया वर्ल्ड का कप में मीडिया यूएसए से हारे हैं सर। कभी और तो हारे हैं ना, जिन तो लोगों ने कल क्रिकेट इसलिए 2020 में देखना शुरू किया उनमें हमारा कसूर तो नहीं है। इसलिए तो ओमान से जीत जो है वो ओए, मैटर कर रही जिन है। लोगों ने, यही तो तबाही है, यही तो मोटिवेशन फिर किस चीज की रह गई। जिन लोगों ने क्रिकेट खेलना देखना 2020 में 21 में 22 में 14 में 15 में शुरू की है, उनके लिए होगी ओमान से जीत। अगर आप ओमान से भी मोटिवेट हो जाते हैं, इंडिया से कैसे टक्कर लेंगे? चले अजहर साहब भी वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अजहर साहब कल का आने वाला जो टाकरा है उसको आप कैसे देखते हैं? हाई वोल्टेज टाकरा देख रहे हैं, और ये भी जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि कल क्या ऑर्डर होना चाहिए, किसको पहले खिलाना चाहिए, किसको मिडल में रखना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम को, या फिर पहली ही प्लेइंग 11 होनी चाहिए? नहीं देखिए, जो आपकी टीम की इसमें फॉर्मेशन है ना, वो फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप अपनी टीम के साथ डिफरेंट तरीके के साथ आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सही नहीं आएगा। आप मुझे बताएं कि अगर आपने ये मैच खेला है और आप किसी टीम ने आप कल जाकर हिंदुस्तान के साथ मैच खेलना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द फॉर्मेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ योर टीम। अजहर साहब किसको होना चाहिए, किसको निकालना चाहिए, किसको ऐड करना चाहिए आपके ख्याल में? फिर नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। यही टीम जो कल खेली है इसी को अगेंस्ट इंडिया खेलना चाहिए। आप जब भी अपनी टीम का मोरल देखते हैं या विनिंग सीक्वेंस देखते हैं तो आप उसको फौरन चेंज नहीं करते। अच्छा अजहर साहब हमारे बॉलर्स ने अक्सर हमने देखा है कि प्रेशर बिल्ड किया है इंडियन टीम पे। आपको नहीं लगता कोई फास्ट बॉलर ऐड होना चाहिए? नहीं, देखें, अगर आपने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं और आपका एक जो है मेन वेपन है वो शहनशाह अफरीदी है, उसके साथ फहीम अशरफ अगर बॉलिंग करते हैं तो आप मुझे बताएं कि क्या आप इन 3 स्पिनर्स में से एक को ड्रॉप करके आप उस बंदे को लेके वापस आ रहे हैं जिस पर आपका किसी का यकीन नहीं है कि वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? हारिस रऊफ की अगर आप बात करते हैं तो डू यू थिंक सो ही इज कैपेबल ऑफ कमिंग बैक इनटू द टीम एंड गोइंग टू परफॉर्म? मगर वो अगेंस्ट वो ट्राई सीरीज में भी उनको ड्रॉप कर दिया। ये कभी नहीं होता कि आपने किसी अपने मेन खिलाड़ी को रेस्ट करवाया। लेकिन अजहर साहब हमें ये नहीं बोलना, अजहर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उसको एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाते हैं। T20 फॉर्मेट की बात करें। देखें, मेरी बात आप समझ नहीं रही। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो इतना अच्छा था तो पहले मुझे ये बताएं, ट्राई सीरीज में जो आपने ड्रॉप किया, अब आपने जो ओमान के खिलाफ मैच है उसमें भी नहीं खिलाया, उसका माइंडसेट क्या होगा? वो किस तरह अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा? किस तरह वो आके इंडिया के अगेंस्ट अपनी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है उसको वो रिपीट कर सकेगा? तो मैं नहीं समझता कि उसकी अगर जरूरत थी तो ही शुड हैव बीन प्लेइंग रेगुलरली फॉर पाकिस्तान। अच्छा अजहर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हाफिज साहब, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, एक बात यह है कि जब हम इस वक्त यूएई में क्रिकेट हो रही है ना, इवन अबू धाबी में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी, तो एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि एक तो स्पिन कोई बहुत बड़ा स्पिन नहीं हो रहा अब तक के मैचेस में, ठीक है। दूसरा, इसमें बॉल कैरी कर रहा है 130-35 का बॉल भी कीपर बहुत ऊपर से ले रहा है। खान साहब बहुत मोहतरम है, लेकिन जब आप जो हारिस रऊफ हैं उनकी सलाहियत यही है कि जहाँ पर वो पटकने वाला बॉल होगा, हिट द डेक हार्ड, तो वो मौसर साबित हो सकते हैं, उसके लिए मौसर हो सकते हैं। अब देखना ये कि क्या वो उस पोटेंशियल पर परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। टीम उनको शामिल करती है प्लेइंग 11 में, टीम मैनेजमेंट या नहीं करती है, लेकिन उनको टीम में शामिल करने की जो एक वजह नज़र आती है, अभी के सारे मैचेस देख लें कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने देखें कि किस एरिया को हिट किया, टारगेट किया बॉल करने के लिए। कल शहनशाह अफरीदी का बॉल कहाँ से कैरी कर रहा था, इससे पहले जो इंडिया के बॉलर्स हैं उनके बॉल कहाँ से कैरी कर रहे थे, ठीक है। दुबे का वो उसको कंडीशंस ने सपोर्ट किया जिस वजह से वो बॉलर इतना बड़ा, हाँ ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आप जमा तफरीक करते हैं। सम टाइम टीम मैनेजमेंट हो सकता है इस अंदाज से सोचे कि हमें उसको शामिल करके एक फास्ट बॉलर को ऐड करके क्या हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो समझे कि हम कंफर्टेबल हैं अपने स्पिन बॉलर्स के साथ, तो अपने स्पिन बॉलर्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 में शामिल करने की
सिर्फ एक जो बड़ी वजह नजर आती है वो यही है कि कंडीशन सपोर्ट कर रही हैं। क्या वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, टीम मैनेजमेंट उस पर सोचती है या नहीं सोचती, ये एक अलग सी बहस होगी। ठीक है। अच्छा